नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन की अध्यक्षता। मेयरों से अपने अपने वार्डों में स्वच्छता सुनिश्चित करने और सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोअर सुबनसिरी जिले के याचुली क्षेत्र के मोया में जनजातीय संस्कृति केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, सरकार जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने स्टेट लेवल बैंकर्स समिति की बैठक में राज्य के सुदूर इलाकों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए ब्रांच कस्टमर सर्विस पॉइंट या IPPB के विकास का दिया सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि मेयरों को अपने शहर को जीवंत बनाने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री ने मेयरों से आग्रह किया कि वे अपने अपने वार्डों में साफ सफाई के काम करें और वार्डों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिताएं कराएं। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के महापौर उपस्थित थे। सम्मेलन का मुख्य विषय है नया शहरी भारत। प्रधानमंत्री का यह निरंतर प्रयास रहा है कि शहरी क्षेत्रों में जीवन सुगमता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सरकार ने कई बहुआयामी योजनाएं शुरू की है और शहरी बुनियादी ढांचे तथा सुविधाओं की कमी के मुद्दों को दूर करने के लिए कई पहल की है। इन प्रयासों में उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया गया है। कि आप सिर्फ स्वच्छता को साल भर के कार्यक्रम के रूप में न लें। क्या आप हर महीना हर बोर्ड के बीच स्वच्छता की स्पर्धा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? जूरी बना करके इस महीने में कौन सा बोर्ड सबसे ज्यादा स्वच्छता का इनाम ले रहा है। अगर शहर के बोर्डों में कंपटीशन होगी, बोर्ड के काउंसिलर्स के बीच में स्पर्धा होगी, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टोटल जो इफेक्ट है वो पूरे शहर का रूप बदलने में काम आएगा। और इसलिए मैं तो चाहूंगा, दूसरा, जैसे स्वच्छता का एक महत्व है, सौंदर्यकरण भी, ब्यूटिफिकेशन, ये भी मैं तो चाहता हूं। दुनिया में ब्यूटी कंपटीशन होती है, जो होती है वो होती है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन क्या हम हमारे नगर में वार्ड ब्यूटी कंपटीशन कर सकते हैं क्या? कौन सा वार्ड सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है? सफाई का पैरामीटर हो सकता है, सौंदर्य की दृष्टि से किए गए इनिशिएटिव का पैरामीटर हो सकता है। हर नगर अपना विकसित करे, जूरी बनाए। हमारी इकोनॉमी का जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमारा शहर है। हमें शहर को वाइब्रेंट इकोनॉमी का हब बनाना चाहिए। उसके लिए हमारा ध्यान होना चाहिए कि जहां पर नए उद्योग लग सकते हैं उसको जगह आइडेंटिफाई करें। लोगों को रहने के लिए, मजदूरों को रहने के लिए व्यवस्था भी साथ साथ बनती चले, ताकि उनको बहुत लंबा जाना ना पड़े एक जगह से दूसरी जगह पे। वहीं पर उनको काम भी मिल जाए और वहीं पर उनको रहने की व्यवस्था मिल जाए, उनको सुविधा मिल जाए। हमारे डेवलपमेंट के मॉडल में हमें ये इंटीग्रेटेड अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच, ये हमें ये रखना ही होगा। और तब जाकर के इकोनॉमी एक्टिविटी के लिए हर कोई आएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज लोअर सुबनसिरी जिले के याचुली क्षेत्र के मोया में जनजातीय संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य नबाम रेबिया, शिक्षा मंत्री तबा तेदिर, खेल मंत्री मामा नातुंग, गृह मंत्री बमंग फैलिक्स सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने नेदरनामलों में प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जनजातीय संस्कृति पर स्थानीय कलाकार द्वारा तैयार किए गए ऑडियो कैसेट और पुस्तक का विमोचन किया। समारोह के दौरान जनजातीय संस्कृति केंद्र द्वारा मोया में इंडिजिनस हेरिटेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करने और इस क्षेत्र में सभी मौसम के अनुकूल सड़कों का निर्माण कराने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया। जो नमलो जो यहाँ पे जो उद्घाटन हुआ है वो तो अपना निशी का इंडिजिनियस फेथ के लिए है, और जो ट्राइबल कल्चर सेंटर जो है वो बेसिकली ट्राइबल जो कल्चर सेंटर एंड कल्चर बोलो या फेथ बोलो, क्योंकि इंडिजिनियस लोगों के लिए तो बहुत इंटररिलेटेड, आप उसको सेग्रीगेट कैसे करेंगे। बेसिकली अभी जो टीसीसी का जो प्रोजेक्ट है इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स। तो अभी इंडिजिनियस जो भी हो अपना ट्राइबल्स का अभी खास करके ये निशी एरिया में है, तो निशी एरिया से जुड़े हुए जितने भी जो ट्राइब्स का बारे में वो लोग शायद डिस्प्ले वगैरह करेंगे। अभी फ़िलहाल तो सिर्फ बिल्डिंग ही उद्घाटन हुआ है, तो अंदर में अभी कैसे प्रोजेक्ट रन करेंगे वो डिपार्टमेंट का ऊपर ही हम छोड़ कर रखा हुआ है। देखिए एंटी कन्वर्जन लॉ तो बहुत साल पहले ही आई थिंक 1978 या 79 में ही शायद इनेक्ट किया था, मगर उसमें कुछ रूल्स अभी तक बना नहीं है। सो ओवर दी ईयर्स बहुत लोग कन्वर्ट होकर अलग रिलीजन भी अडॉप्ट कर लिया, बट इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, उसमें हम लोगों का कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। बट सेइंग सो यहाँ में तो अभी सब कुछ पीसफुली कोएग्जिस्ट हो रहा है। यहाँ पे चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, या चाहे अपना इंडिजिनियस फेथ के बिलीवर्स लोग हो, पीसफुली कोएग्जिस्ट हो रहा है। यहाँ पे सब लोग अपना अपना जगह में सभी लोग ठीक है यहाँ पे। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक्चुअली जो पीएफएमएस में जो सैलरी कंपोनेंट ट्रांसफ़र करने का जो फैसला है, ये भारत केंद्र सरकार का फैसला है। इसमें केंद्र सरकार का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में जितने भी जो चाहे सैलरी कंपोनेंट हो या इवन पेमेंट मोड में हो, वो पूरा अभी एक नया मॉडल खोल दिया है, और पेरेंट अकाउंट बोलता है और चाइल्ड अकाउंट बोल के अकाउंट खोलना पड़ता है डिपार्टमेंट को। तो ऑलरेडी अपना राज्य के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट का साथ में टेकअप किया हुआ है। भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरलो या द ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यापलो से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ट्वीट संदेश में भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे त्शरिंग ने कहा है कि भूटानर जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने की घोषणा की। फेसबुक पर एक संदेश में भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि महामहिम भूटान नरेश ने इस बात का उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी शर्त के वर्षों की दोस्ती बनाए रखी और कोविड महामारी के दौरान विशेष रूप से उनके देश की मदद की। डॉक्टर लोटे त्शरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि वे एक महान आध्यात्मिक इंसान हैं। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इस सम्मान का जश्न मनाने के लिए उत्सुक है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल जस्टिस फोरम के नवाम तागम द्वारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश देने की याचिका को खारिज कर दिया है। श्री तागम ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि श्री खांडू ने गलत तरीके से बहुत सारी संपत्ति अर्जित की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.के. रमन्ना, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को निरस्त करते हुए कहा कि इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने नई दिल्ली में मद्रास रेजिमेंट की 18वीं बटालियन के साथ आज स्वर्णिम विजय दिवस मनाया। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की विजय के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे विजय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने अधिकारियों से अनुशासन को बनाए रखने और सीमांत इलाकों में स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में भी योगदान का आह्वान किया। राज्यपाल ने मद्रास रेजिमेंट में युवा अधिकारी के रूप में अपने कार्य की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सैन्य बलों की ताकत बढ़ी है।
उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई में गांव बुढ़ाओं के साथ बैठक में ग्राम स्तर पर गांव बुढ़ा संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए विचार विमर्श किया। श्री मेन ने कहा कि राज्य के सभी गांवों में विभिन्न विषयों पर लोगों को जागरूक करने, जिला प्रशासन और गांवों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ ही विकास में भी गांव बुढ़ाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव बुढ़ा संस्थाओं को बदलते समय के अनुसार मजबूती प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आज राज्य सचिवालय में स्टेट लेवल बैंकर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैंकर्स से प्रदेश के उन इलाकों में प्राथमिकता से बैंकिंग सुविधा का विकास करने को कहा जहां अभी तक बैंक की कोई शाखा नहीं है। मुख्य सचिव ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य के सुदूर इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं को पहचानना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके बावजूद आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए मिशन मोड में सभी गांवों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने SBI, अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक, ICICI सहित अन्य बैंकों से ब्रांच कस्टमर सर्विस पॉइंट या IPPB के माध्यम से बिना बैंक वाले गांव में बैंकिंग सुविधाएं देने को कहा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, आत्मनिर्भर कृषि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अमल की समीक्षा की गई। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के बोरूम विलेज में आज सरकार आपके द्वार शिविर लगाया गया। इस शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जन जागरूकता के साथ ही लोगों को इसका लाभ दिया गया। जिला उपायुक्त तालो पोतम ने लोगों से सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन का लाभ उठाते हुए उद्यमिता प्रशिक्षण लेने और स्वरोजगार शुरू करने का आह्वान किया। सरकार आपके द्वार पे जो गवर्नमेंट का डायरेक्टिव्स है और इसको हम लोग कंप्लाइट करते हुए आज यहाँ है। पहले बंदरदुआ में था और एक प्रोग्राम रखा है जोलंग बस्ती में। और आपका इस चैनल का माध्यम से जोलंग के आसपास के जितने भी लोग हैं वो उस दिन का डेट को हम फिक्स अभी करेंगे, तो उसमें आके उसका फैसिलिटी को अवेलेबल करना है। मेडिकल डिपार्टमेंट का इलाज से लेके चेकअप से लेके मेडिकल का अंदर में क्या क्या फैसिलिटीज़ होता है, जो आप इंश्योरेंस का है, उस सभी को दिखा रहा है। जैसे आपका सिविल सप्लाई का जो प्री चावल जो बांटना है वो बांट रहा है। इस प्रकार का इनर लाइन पास से लेके हमारा पुलिस का जो मिसिंग रिपोर्ट वगैरह पुलिस का भी अपना याद दे रहा है। और पुलिस का अंदर में क्या क्या फैसिलिटीज़ होता है, क्या मदद पब्लिक को कर सकता है, उसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने के लिए अंजाव जिले के एमिलांग विलेज और मैतंगलियांग गांव में शिविर लगाया गया। इस शिविर के दौरान स्थानीय लोगों का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना के लिए पंजीकरण किया गया। सरकार आपके द्वार शिविर में लोगों के जरूरी प्रमाण पत्र मौके पर ही बनाए गए और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में जिला आपदा प्रबंधन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचक बल NDRF के सहयोग से भूकंप पर मॉक ड्रिल किया गया। इस अवसर पर SDO रेबेका तायंग, पुलिसकर्मियों, कार्यालय प्रमुखों, आम नागरिकों, छात्रों और चिकित्सा विभागों के कर्मी मौजूद थे। राज्य सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही सुरक्षित पर्यटन के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के साथ ही उनके लिए सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है। इसी के तहत तवांग जिले में पुलिस कर्मियों के लिए नवनिर्मित बैरक और टूरिस्ट पुलिस बूथ का उद्घाटन राज्य के पुलिस महानिदेशक RP उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर तवांग और वेस्ट कामेंग जिले के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में युवाओं को आत्मरक्षा के लिए कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विंटर कराटे प्रशिक्षण शिविर में 30 छात्रों और छात्राओं को कराटे का 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र लाहिड़ी के बारे में।
आज हम स्मरण कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को, जिन्होंने काकोरी डकैती और दक्षिणेश्वर बॉम्बिंग की योजना बनाई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म 29 जून 1901 को बंगाल प्रेसिडेंसी के पबना जिले में हुआ था। अध्ययन के लिए उन्हें वाराणसी भेज दिया गया। पढ़ाई के दौरान लाहिड़ी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के सह संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल के संपर्क में आए और इस प्रकार उनका क्रांतिकारी जीवन आरंभ हुआ। लाहिड़ी वाराणसी में HRA के जिला आयोजक बने। उन्होंने चारू, जवाहर और जुगल किशोर जैसे कई छद्मनामों का उपयोग किया। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह के साथ लाहिड़ी ने 1925 में काकोरी डकैती में सहायता की। लाहिड़ी ने ही दूसरे दर्जे के डिब्बे से चेन खींचकर ट्रेन रोकी थी और फिर क्रांतिकारियों के कार्य में सहायता भी की। डकैती के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। बाद में कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में बम कारखाने से लाहिड़ी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 10 वर्ष की जेल हुई। लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने पहचाना कि लाहिड़ी काकोरी में शामिल क्रांतिकारियों के साथ भी थे। इसलिए अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह के साथ लाहिड़ी पर भी मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। फांसी के लिए लाहिड़ी को गोंडा जेल भेज दिया गया। इस दौरान ब्रिटिश पुलिस को भनक लगी कि क्रांतिकारी लाहिड़ी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।